सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन शुभांगी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी मस्त हूँ। सो गाइज, आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग 5:10 से। जैसे आप सभी को पता ही है कि मेरी मम्मी मतलब अभी गाँव गई हुई है और मेरे फादर की होती है ड्यूटी मॉर्निंग में। तो उनके लिए मुझे नाश्ता वगैरह रेडी करना रहता है, तो इस वजह से मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो 5 बजे उठने के क्या फ़ायदे हैं वो तो मैं आपसे बात मतलब मैं थोड़ी आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी, तो ब्लॉग एंड तक देखना। और चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड हो रही है और बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड हो रही है और पूरा रात है। तो अभी उठी हूँ और 2-3 दिन से उठते उठते मेरी हैबिट हो गई है। वैसे मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अब उठते उठते मुझे हैबिट हो गया है। तो चलिए गाइस, आज ब्लॉग में बने रहना और आज का सारा जो दिन का रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। दक्ष मेरा सोया हुआ है, तो अभी सबसे पहला काम है कि मैं पहले जा रही हूँ फ्रेशन अप होने, मतलब मैं ब्रश करूँगी क्योंकि मेरी आदत है, मुझे उठते ही ब्रश करना अच्छा लगता है। तो मतलब मैं बिना ब्रश के रह नहीं पाती हूँ, तो मैं पहले जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। तो फिर आप ब्लॉग्स में बने रहना, थोड़ी देर में मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस, तो मैंने पहन लिए अपने ठंडे वाले जूते। तो यहाँ पे मैंने चालू कर दिया था अपना काम और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैं पूरा जो भी सब्ज़ी जो मेरे को काटना था उसे काटना धोना सब कुछ मैंने कर लिया अच्छे से। और जो भी प्याज था, प्याज मिर्ची वगैरह मैंने सब कुछ काटे जैसे सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे प्याज मिर्ची काटी, फिर टमाटर करी। मतलब ना मुझे सारी चीज़ें चॉप करके पहले से रखना और फिर सब्जी में बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने लहसुन और जीरा एक साथ कूटा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं सब्जी कैसे बनाती हूँ। तेल में पहले जो लहसुन और जीरा होता है ना उसे फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। उसके फ्राई होते ही ना मैं प्याज और मिर्च डाल देती हूँ। फिर जैसे ही प्याज और मिर्च होंगे ना उसके बाद में जितनी जो भी सब्जी रहेंगी जो हमें बनानी है वो मैं डालती हूँ। तो सबके अलग अलग प्रोसीजर होते हैं सब्जी बनाने की, तो मेरी जो प्रोसीजर है वो मैं आपको इस व्लॉग में शो कर रही हूँ। तो जो भी मेरी व्लॉग देख रहा होगा ऐसे ही सब्ज़ी एक बार बना के ट्राई करना। और सभी अलग अलग तरीके की सब्ज़ी बनाते हैं, तो मैं इस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। तो देखिए मेरे प्याज मिर्ची फ्राई हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे ना अब सब्ज़ी डाल दी है। तो सब्ज़ी जैसी फ्राई होगी तो इसमें मैं सारे मसाले डालूँगी टमाटर के साथ। तो सारे काम लगे हुए थे, मैं ना मेरी आदत है मैं किचन का काम करते करते ना सारा जो सफाई है वो भी करते जाती हूँ साइड बाय साइड। तो गाइस, जब तक मेरी सब्जी होगी तब तक मैं जा रही हूँ आटा रेडी करने के लिए, तो आटा लगाने के लिए जा रही हूँ। तो आटा वगैरह गूंदने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने आटा गूंद कर रेडी कर लिया और यहाँ सब्जी मेरी भून रही है और दक्ष मेरा सो कर उड़ गया है। आप क्यों उठ गए सो करके इतना जल्दी? क्यों उठ गए हो? अभी टाइम कितना हो रहा है? 6 बज रहा है। ठंडी नहीं लग रही है? ठंडी नहीं लग रही है? लग रही है ठंडी। हाँ जी। ठंडी लग रही है। नानी से बात करके दिखाओ, फोन में नानी से बात करके दिखाओ। नानी से बात करो, हेलो बात करो, हेलो बोलो आधा। बाय बोलो, बाय। जाओ नानू के साथ बैठो, मैं खाना बना के आती हूँ, ठीक है? ठीक है। चीची कर रहे हो क्या? कुछ तो कर रहा है गड़बड़। सो गाइज, अब हो चुकी है अच्छी खासी गुड मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग हो गई है। और जैसे दिन में सारे लोग ना योगा वोगा कर रहे हैं, सब मॉर्निंग वॉक वगैरह करने आए हैं। पापा भी अब दक्ष को लेकर के जा रहे हैं गार्डन में, क्योंकि ये उठ गया बहुत जल्दी आज और ना बिल्कुल कोई काम वाम करने नहीं देगा। तो इसके नानू ना आज इसे घुमाने लेके जा रहे हैं गार्डन में। तो इसको तो मैंने पूरा रेडी कर दिया है, टोपी वोपी जैकेट वैकेट शूज़ वगैरह सब पहना कर रेडी कर दिया है। तो इसके नानू इसे थोड़ा सा घुमाएंगे और
फिर ये थोड़ी देर में आएगा, तब तक मेरे सारे काम हो चुके होंगे। बहुत ठंडी है बाहर। बदमाश। सो गाइज ये तो जा चुका है दक्ष अपने नानू के साथ खेलने के लिए गार्डन में, और मैं जाती हूँ अपना सारा ही काम अब जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ क्योंकि पापा ना अब उसको जब तक थोड़ा सा धूप निकलेगी ना तब तक उसको लेकर के आएंगे। तो गाइज यहाँ मेरी जो सब्जी है वो हो चुकी है, मतलब रेडी हो गई है, इसमें बस पानी डालना है और चपाती वगैरह बनानी है। और मुझे ना सुबह सुबह चाय पराठा खाने की आदत है। यहाँ पर हूँ तो खा ले रही हूँ, मतलब हाँ खा लेती हूँ, क्योंकि ससुराल में तो टाइम ही नहीं मिलता कि ऐसा कुछ खाए पिए सुबह, मतलब वहाँ भी बहुत काम वाम रहता है। चलो ससुराल जाऊँगी तो वहाँ की भी रूटीन आपसे जल्दी शेयर करूँगी। और अभी तो मेरे हस्बैंड हैं लखनऊ में, तो वो भी कुछ दिन बाद आएंगे, अभी उनका कुछ आना फिक्स नहीं है। तो आपसे सारी ही चीज़ें मैं व्लॉग्स में शेयर करूँगी, तो आप मेरे व्लॉग्स में सारी व्लॉग्स देखना, व्लॉग को एंड तक देखना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना। तो गाइस ये तो हो गई सारी बातें, और अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में रहते हैं। तो प्रेजेंट में तो यही सारे काम हैं जो भी मेरे को निपटाने, तो मैं जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। इसके पहले दक्ष पापा को, मतलब पापा दक्ष को ले आए, तो चलो ठीक है जल्दी काम करते हैं। सो गाइज अब ना चपाती मैंने बनाना कर दिया चालू, तो चपाती और सब्जी वगैरह सब कुछ रेडी करने के बाद मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो गाइज देख सकते हैं आप, मेरी सब्जी मस्त बन के रेडी हो चुकी है, और इससे मैं थोड़ा देर ढक देती हूँ। और यहाँ मैंने चपाती भी बनाकर कर ली है रेडी। तो जो मेन जो है नाश्ता वगैरह हो गया है रेडी, और किचन सारा मैसी हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ अभी किचन की सफाई करने के लिए, और चाय भी चढ़ा देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो काम करने के बाद मैं चाय वगैरह पी सकूँ। तो अभी मैं चाय भी चढ़ा दे रही हूँ इसमें, और किचन जा रही हूँ साफ़ करने के लिए। और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर बेडरूम वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक दक्ष आ जाएगा और पापा को फिर नाश्ता वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग्स में। सो गाइज मैंने किचन तो अभी कुछ ठीक नहीं किया, बस एक बेडरूम ठीक किया है, अभी हॉल बचा हुआ है। तो फिलहाल मेरा चाय बन के हो ये देखिए, जैसे मेरा चाय बन के हो गया है रेडी। तो मैं ना अभी जा रही हूँ अपना चाय और पराठा खाने के लिए। तो अभी मैं चाय पराठा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे जो काम है वो करूँगी। सुबह सुबह नाश्ता का टाइम नहीं मिलता, फिर दक्ष में बिजी हो जाऊँगी तो मेरे को और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं ना सुबह सुबह जो मुझे खाते बनता है वो मैं खा लेती हूँ। तो जैसे चाय पराठा मेरा फेवरेट है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं कभी कभी मॉर्निंग में खाती हूँ, वैसे डेली नहीं, कभी कभी खाती हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं खा ले रही हूँ। तो आज मैंने भी चाय पराठा बना लिया है, इसे खाने के बाद मैं बाकी जो काम है वो निपटाऊंगी। तो बने रहे ब्लॉग्स। तो मेरे पापा फाइनली जा चुके हैं ऑफिस, और ये जो है मैंने हॉल वगैरह सब कर दिया है अरेंज ठीक से। और ये जो है ये है मेरे घर में जो साइड में स्पेस है, ये सारा कुछ धुलता है, मतलब डेली का जो हमारा काम होता है वो सब कुछ होता है। सामने का ये जो बालकनी वगैरह ये सब कुछ धोना रहता है, बालकनी सॉरी मतलब जो स्पेस है सामने घर का वो सब धोना धाना रहता है। तो ये सारा हॉल वगैरह मैंने कर दिया है रेडी, और दक्ष अभी सो रहा है। उसने ना आज बहुत ज़्यादा, आज फिर भी 9 बजने जा रहा है, देख सकते हैं आप टाइमिंग। वैसे मेरे जो काम है ना वो 8:30 बजे, मतलब जब मेरे पापा निकलते हैं ना तभी मैं सारा कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन आज लेट हो गया क्योंकि दक्ष ना 6 बजे से उठ गया था, फिर उसे देखना पड़ रहा था। तो और अभी भी वो उठ गया था जब मैं मोपिंग वगैरह कर रही थी, तो वो उठ गया था और फिर मैंने उसे सुला दिया है। बेचारे को सुला कर सारा काम करना पड़ रहा है। तो यही होता है, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं तो घर में जैसे सास ससुर है या नानी नाना है या कहीं पे भी है, मेरा हस्बैंड है, तो मैनेज करने में ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन घर पे कोई नहीं रहता है ना, तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मम्मी थी तो उसे देखती थी, और हम सारा काम मतलब ऐसे मिल बांट कर लेते थे। लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो मुझे बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, तो जल्दी तो काम हो जाता है। और अभी फ़िलहाल मैं 11 बजे तक होंगी फ्री, क्योंकि मुझे थोड़ा नहाना वगैरह भी है, और कपड़े भी मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो ये है मेरा अंदर का बेडरूम। दक्ष सोया हुआ है, उसको मैंने फिर से सुला दिया है, और सारा ही कुछ मैंने ना पूरा पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं। किचन वगैरह सब कुछ ठीक कर लिया, सब समेट वमेट लिया है, और सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। और यहाँ पीछे भी स्पेस है, तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मतलब हमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि ना हमारा जो घर है वो है मेन रोड पर, तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, क्योंकि
गाड़ियाँ चलती रहती है तो धूल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण ना हमें घर सफाई करना पड़ता है, डेली धोना पड़ता है, पीछे से आगे तक सारा कुछ साफ़ करके रखना पड़ता है। तो मैंने तो सब कुछ कर लिया है, इससे भी जल्दी मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग वगैरह जब पापा निकलते तभी, लेकिन आज लेट हो गया क्योंकि दक्ष उठ चुका था। तो दक्ष के साथ मैनेज करना बहुत हो जाता है मुश्किल, क्योंकि वो थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करता ना तो सामान सारा इधर उधर करता है। और मेरे पापा जा चुके हैं ऑफिस, तो अब जो बच्चे कुछ काम है वो मैं निपटा कर हो जाऊंगी फ्री, मतलब 12 बजे तक ऑलमोस्ट मैं हो जाऊंगी फ्री। तो गाइस सुबह उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो 90% तो आप दिन भर फिर फ्री रहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो भी आप वर्क करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और फ्रेश भी फील होता है। थोड़ा बहुत नींद आती है तो आप दोपहर में, ऐसा होता है हम हाउस वाइफ्स तो थोड़ा बहुत सोते ही हैं, तो आप अगर मैक्सिमम 1 घंटा भी सो लोगे तो आपको फ्रेश फील होने लगता है। तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी सारे घर के काम कर लेने से क्या होता है कि हम फ्री हो जाते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ चीज़ करने के लिए टाइम बचता है। तो मैं तो वैसे उठती नहीं हूँ, बट अब कोशिश रहेगी कि अब मैं डेली उठूँ, और अब देखते हैं मम्मी के आने के बाद क्या रूटीन रहेगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो जो ये रूटीन चल रही है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि अब मैं व्लॉग्स में आपको सारा ही कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो भी मेरी डेली की रूटीन है। तो होप मेरी वीडियोस जो है आपको अच्छी लगेगी। तो अभी तो दक्ष सो रहा है, और अभी आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको व्लॉग्स में शो करूँगी, तो बने रहे व्लॉग्स में। तो मैं जैसे अपना काम पूरा ख़त्म भी नहीं कर पाई थी, कुछ भी नहीं, और दक्ष उठ गया। तो ये ऐसे ही कर रहा है सारा दिन, सो कर थोड़ी थोड़ी देर में उठ रहा है, और मुझे अब नींद से आ रही है क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो अब जैसे थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ तो मुझे अब थोड़ा सा नींद जैसे आ रहा है, तो मैं नहाऊंगी और फिर सोऊंगी। और दक्ष को तो नहीं नहलाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे, और इसे ना सर्दी हो गई है, तो इसे नहलाना सही नहीं है, तो मैं इसे नहीं नहलाऊंगी, है ना बेटा, इसे नहीं नहलाऊंगी, है ना बेटा। चलो सबको बाय बोल दो, बोलो हम थोड़ी देर में मिलेंगे, बाय। सो गाइस ये है ना, दक्ष अभी उठ चुका था, तो मैंने सोचा कि पहले इसे खिलाना पिलाना कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि इसे भूख लगी होगी। सुबह से मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसे कुछ खिलाऊं पिलाऊं, तो थोड़ा बहुत ऐसे रोटी वगैरह इसने खाया है, तो उससे तो उसका पेट भरेगा नहीं, तो इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट वाला जो सैरेलेक्स होता है वो मैंने बनाकर रेडी किया है। तो मैं भी जा रही हूँ फिलहाल इसे ये नाश्ता इसका खिलाने के लिए। उसके बाद ना थोड़ा गर्म पानी से इसे थोड़ा सा पोंछ पाछ के फ्रेशन अप करके इसे ड्रेस कपड़ा इसके जो चेंज है वो करवा दूंगी मैं, और बाकी इसे नहलाऊंगी तो नहीं, क्योंकि भिलाई में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, मतलब बहुत ठंडी है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो मैं जा रही हूँ इसे अभी फ़िलहाल सैरेलेक्स वगैरह खिलाने के लिए, और फिर मैं नहाना धोना करूँगी और फिर इसे भी फ्रेशन अप करूँगी। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मैं निकल चुकी हूँ नहा कर, और ना मतलब 12 ऑलमोस्ट बजने ही वाले हैं, बजने वाले क्या है, बज गए हैं 12, क्योंकि इसको ना सुलाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि अब बेचारा कितना ही सोएगा छोटा बच्चा, मतलब इसको कितने बार सुलाने की कोशिश की तो ये नहीं सोया, तो फिर मुझे इसे लेकर ही नहाना धोना सारा कुछ करना पड़ा। और अब मेरा नहाना धोना फाइनली हो चुका है जैसे तैसे। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा बाहर में धूप निकला है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी धूप निकली है। तो मैं दक्ष को लेकर के जा रही हूँ, थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, और भूख भी बहुत लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, और वही बस जो लास्ट चाय पराठा खाया था बस वही खाया हुआ है। तो अब थोड़ी सी भूख लगने लगी है क्योंकि 12 बज गए, और मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, उसके बाद फिर कुछ खाना पीना करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस मैं अभी जस्ट सो कर उठी हूँ, और ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, मतलब नहाने के बाद हम थोड़ा देर धूप में बैठे, और फिर धूप में बैठने के बाद ना हम अंदर आए। अंदर आने के बाद मैं और दक्ष सो गए थे, और फिर सोने के बाद जब उठे ना तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, मतलब मैं कंटिन्यू ऐसे से काँप रही थी। तो फिर मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए, ये जो विंटर वाला कॉट सेट है ये मैंने निकाला है, तो इसको मैंने कोई ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही परचेस किया था दक्ष के टाइम पे, जब मैं प्रेगनेंसी में रही तब। और दक्ष वॉकर में बैठा हुआ है, और मैं सोकर अभी उठ रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ दक्ष के लिए खिचड़ी बनाने के लिए, और दोपहर का टाइम है तो देखते हैं मैं अपने लिए क्या बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, जो भी होगा वो खा लूँगी। पर दक्ष के लिए जो खिचड़ी बनाना थोड़ी ज़रूरी है, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, और अपने लिए जा रही हूँ, देखते हैं मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्या खाऊंगी नहीं पता। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। सो गाइज अभी ना दक्ष सो गया है फिर से, देख सकते हैं आप,
बेचारा रो रो कर सो गया है, खेल कर बोर हो जाता है, क्योंकि उसके नानू भी रहते नहीं है अभी घर में, मतलब पापा अभी मेरे घर पे रहते नहीं हैं, वो आते हैं शाम को, और मम्मी भी नहीं है, तो उसे एकदम ऐसा बोर लगता है। छोटा बच्चा है, बोल नहीं पाता है, बट उसको पता है कि हाँ अभी घर में कोई नहीं है, तो उसे भी बोर लगता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा बोर लगता है। तो मैं सोकर उठ गई थी उस टाइम पे, तो दक्ष को खिचड़ी बना के खिला दिया। तो उसके लिए पूरी सब्जी वाली जो खिचड़ी होती है ना, वो ये मैंने खिचड़ी बनाई है, मूंग दाल की खिचड़ी जो होती है वो मैंने बनाई थी उसके लिए, और उसको खिला पिला करके और थोड़ा देर खिला कर चला दिए हैं। और मैम ना अभी अपने लिए जा रही चाय बनाने, तो मतलब अभी दूध गर्म हो रहा है, फिर मैं चाय बनाऊँगी। और चाय की तलब हो रही है, ठंडी है ना, तो कितने बार भी मुझे चाय पिलाओ मेरा चल जाएगा, तो मैं चाय लवर हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए, चाय बनाऊँगी पीऊँगी, तब तक फिर दक्ष उठ जाएगा, तो फिर देखते हैं क्या रहता है आगे का रूटीन। और आज तो सब्जी वब्जी लेने जाना है, देखो पापा कब आते हैं, तब तक मैं जाऊँगी, तो आप बने रहे ब्लॉग्स में। जैसे ही मेरा चाय वाय पीने का टाइम हुआ तो दक्ष उठ चुका था, तो मैं जैसे तैसे चाय पीऊँ, और फिर उसके बाद अभी मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए, इसको थोड़ा सा बाहर घुमा कर लाती हूँ। आज अभी थोड़ा मौसम थोड़ा उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, जैसे जैसे रात होगी ना तो और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, तो इसे थोड़ा सा वॉक करा देती हूँ। गार्डन में तो नहीं जाऊँगी, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा घूमेंगे घर के बाहर, यही रोड पे थोड़ा सा घूमेंगे, और फिर उसके बाद नानू आ जाएंगे इसके, तब हम कहीं और जाएंगे, मतलब मार्केट वार्केट जाएंगे, तब दक्ष को लेके जाऊंगी घुमाने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही घुमा रही हूँ। पकड़ता मैं उसको, पकड़ूं? चलो ना वहाँ तक अंदर तक चल। सब्जी ला वो भी तो देखा लगता है। गोभी देख के लूँगी मैं, जो अच्छा दिखेगा तो। हाँ भले नहीं लेंगे तो कुछ और ले लेंगे गोभी की जगह। ले लेंगे मेरा आलू। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ सब्जी लेकर के घर पे, और अभी जस्ट दूध वाले अंकल भी आ गए, दूध भी मैंने चढ़ा दिया है, और सब्जी काफ़ी सस्ती हो गई है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है भिलाई में, लगता है इस बार सारे टाइम का रिकॉर्ड इस बार भिलाई ने तोड़ दिया, बहुत ज़्यादा ठंड है इस बार भिलाई में। तो दक्ष को मैंने अच्छे से पूरा उड़ा कर, मतलब 2-3 जैकेट वगैरह पहनाकर उससे लेकर गई थी, और सब्जी वगैरह मैंने लाई है। और मतलब सब्जियां ना बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, ऐसे 20 रुपये 30 रुपये किलो ऐसे सब्जी हो गई, तो सब्जियां मैंने बहुत सारी ले ली हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ दक्ष को खिलाने के लिए, और आज ना यार मेरा मोमोज़ खाने का बड़ा मन था, लेकिन मोमोज़ मुझे कहीं भी नहीं मिला, तो होप कल खाऊंगी। तो आज घर में ही कुछ हल्का फुल्का खाकर ख़त्म करना पड़ेगा। तो अभी जा रही हूँ दक्ष को खिचड़ी खिलाने के लिए, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद सब्जी रखूँगी। तो आज का जो डेली रूटीन था वो मैंने सारा कुछ आपसे शेयर किया है। आई होप मेरी जो आज की वीडियो होगी आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। कुछ भी अच्छा या बुरा लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।